हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 की जो उड़ान अभ्यास कार्य पत्रक हैं उसमें हम गणित का पाठ 4 भिन्न और दशमलव करेंगे। इसमें है भोलू बंदर का जन्मदिन। आज भोलू बंदर का जन्मदिन है। उसने अपने दोस्तों को जन्मदिन पर बुलाया। उसने 6 केक लिए और 6 टेबल पर एक एक रख दिया। भोलू ने कुर्सियाँ इस प्रकार लगाई हैं। भोलू ने इस वाली टेबल पर 2 कुर्सियाँ लगाई हैं। इस पर उसने 1 कुर्सी लगाई है। इस पर तीसरी पर उसने 1 2 3 कुर्सियाँ लगाई हैं। चौथी पर उसने 1 2 3 4 लगाई हैं। पांचवी पर उसने 6 कुर्सियाँ लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6। और छठी टेबल पर उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 कुर्सियाँ लगाई हैं। जन्मदिन पर बहुत से दोस्त आए। क्या आप बता सकते हैं कौन सी टेबल पर बैठे दोस्त को केक का सबसे अधिक भाग मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे कम कुर्सियाँ किस पर लगी हैं। तो यहाँ पर सबसे कम कुर्सियाँ लगी हैं टेबल नंबर 2 पर। तो सबसे ज़्यादा केक उसको मिलेगा जो टेबल नंबर 2 पर बैठेगा। अब है कौन सी टेबल पर दोस्त को केक का सबसे कम भाग मिलेगा? तो सबसे कम भाग किसको मिलेगा? इस वाली टेबल पर जो दोस्त बैठे हैं, क्योंकि इस पर कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा हैं और केक 1 है। तो इस पर कुर्सियाँ हैं 8 और केक है 1, तो 1/8 भाग मिलेगा एक जने को। तो सबसे कम भाग मिलेगा जो टेबल नंबर 6 पर बैठा है। प्रश्न नंबर 3 है प्रत्येक टेबल पर बैठने वाले दोस्त को मिले केक के भाग को दी गई तालिका में दर्शाएं। टेबल नंबर 1 पर देखिए 2 दोस्त बैठे हैं। टेबल नंबर 1 पर 2 दोस्त बैठे हैं, तो 1 का 2 भाग हो जाएगा, तो 1/2 मिलेगा। टेबल नंबर 2 पर सिर्फ 1 बैठा, तो पूरा का पूरा केक एक जने को मिल जाएगा। 3 पर 3 बैठे हैं तो 1/3 मिलेगा। 4 पर 4 बैठे तो 1/4। 5 पर 6 लोग बैठे हैं तो 1/6 मिलेगा। और 6 पर 8 जने बैठे हैं तो एक जने को 1/8 भाग मिलेगा। बताइए भोलू प्रत्येक टेबल पर कितनी कुर्सियां रखे कि बैठने वाले प्रत्येक मित्र को केक का बराबर भाग मिले? तो कुल टेबल हैं 6 और कुल केक भी 6 हैं। और कुर्सियां कितनी हैं? 2 1 3 4 6 8। तो कुर्सियां हो गई 24। तो कुल टेबल हैं 6 और कुर्सियां हैं 24। तो 24 दोस्त हैं और कुर्सियां 6 हैं। तो ये 4 कुर्सियां एक टेबल पर होनी चाहिए। यदि आपको भी भोलू बंदर जन्मदिन पर बुलाए तो आप उसके द्वारा पहली स्थिति में लगाई गई टेबलों में से कौन से नंबर की टेबल पर बैठना चाहेंगे ताकि आपको केक सबसे अधिक मिले? तो हम 2 नंबर की टेबल पर बैठना चाहेंगे क्योंकि उसमें हमें पूरा का पूरा केक मिल जाएगा। भोलू बंदर का एक दोस्त मोटू हाथी थोड़ा लेट आया। वह अपने साथ एक केक भी लेकर आया। शायद उसने इसका एक भाग पहले ही खा लिया था। वह दूसरे नंबर की टेबल पर बैठ गया। वहाँ केक पहले से ही रखा हुआ था। पता लगाई कि अब टेबल नंबर 2 पर बैठे दोस्तों को केक का कितना कितना भाग मिलेगा। तो पहले से केक था 1, मोटू हाथी लाया 1 और उसमें से 1 टुकड़ा उसने खा लिया था। तो ये 1 में से 1/4 गया, तो उसमें से 3/4 बच गया। तो हम मान लेते हैं केक ये मान लेते हैं इसका 1 टुकड़ा, हम ये मान लेते हैं 1/4। तो मोटू हाथी लेकर आया 3/4 भाग। तो अब कुल केक 1 तो पहले था और 1 ये 3/4 भाग और आ गया है। तो टोटल हो गया 1 सही 3/4। तो ये हो गया 7/4 भी इसको लिख सकते हैं। कुल मित्र 2 हैं। अब टेबल पर 2 जने बैठ गए क्योंकि पहले तो 1 बैठा था, अब एक हाथी और आ गया है तो 2 बैठ गए हैं। तो 7/4 को अब 2 से भाग दिया तो 7/4 गुना में 1/2 कर लेते हैं और तो ये आ गया 7/8। दोनों को 7/8 और 7/8 भाग मिल जाएगा। आओ बाजार चलें। गौरव 6ठी कक्षा का छात्र है। उसके पिता ने कुछ फल सब्जियां लाने के लिए उसे 50 रुपये दिए। गौरव ने दुकान पर पहुंचकर फल और सब्जियों की मूल्य सूची देखी जो इस प्रकार है। आलू 16 रुपये किलो है, टमाटर 20 रुपये किलो, मटर 12 रुपये किलो, भिंडी 72 रुपये किलो और पपीता 24 रुपये किलो, अंगूर 20 रुपये किलो और अमरूद 40 रुपये किलो। उपरोक्त मूल्य सूची के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि गौरव आधा किलो अंगूर ले तो उसे दुकानदार को कितनी राशि देनी होगी? तो 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? 20 रुपये। 1 किलो अंगूर ये है 20 रुपये के और आधा किलो अंगूर के कितने हो गए? 10 रुपये। तो यहाँ पर आधा किलो अंगूर के हो गए, 20 को 2 से भाग दे दिया, 10 रुपये। आधा किलो अंगूर के लिए दुकानदार गौरव को 50 रुपये में से कितनी राशि वापस देगा? तो इसमें गौरव के पास कुल रुपए थे 50 और आधा किलो अंगूर खरीदे तो 10 रुपये में खरीदे और शेष बचे। 50 में से 10 घटा हो गया तो 40 रुपये बचे। यदि गौरव 50 रुपये की फल और सब्जियां खरीदना चाहे तो सूची में बनाई कि वह कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी फल और सब्जियां खरीद सकता है। मतलब 50 रुपये की फल और सब्जियां खरीदना चाहे
चाहेगा तो सूची में जो उनके रेट बता रखे हैं, कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी फल और सब्जी खरीदे कि वो 50 रुपये उसके पूरे हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए आलू जो हैं वो आलू कितने रुपए किलो हैं, आलू यहाँ पर है 16 रुपये किलो। तो ये आलू 16 रुपये किलो हैं। और उसके बाद हमने ले लिए हैं आलू, 1 किलो आलू 16 रुपये के खरीद लेगा, और पपीता 1 किलो खरीद लेगा 24 रुपये का, और आधा किलो अंगूर खरीद लेगा, तो ये हो गया 50 रुपये। इसी तरह अमरूद आधा किलो ले लेगा जो कि 20 रुपये के पड़ेंगे, और टमाटर आधा किलो ले लेंगे 10 रुपये के पड़ेंगे, आलू आधा किलो 8 रुपये के पड़ेंगे, और मटर 1 किलो 12 रुपये की। तो इस तरह से ये भी 50 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद है हमारे माप। क्या आपने कभी अपने पैर की लंबाई को मापा है? यदि हाँ तो आपके पैर की लंबाई लिखो। तो आप अपने पैर की लंबाई यहाँ पर लिख देना। क्या आपने कभी अपने ज्यामिति बॉक्स में रखे स्केल का प्रयोग लंबाई मापने के लिए किया है? हाँ, हमने इसका उपयोग किया है, क्योंकि रेखा गणित में ज़्यादातर इस स्केल का उपयोग किया जाता है। इसमें जो चिन्ह 0 से 15 तक बने हैं वे क्या दर्शाते हैं? तो ये जो 0 से 15 तक की ये जो चिन्ह है, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 15 तक, ये क्या दर्शाते हैं? सेंटीमीटर को दर्शाते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, ये सेंटीमीटर को दर्शाते हैं। इसको सेम लिख दिया है, या सेम ही लिख दिया है, या पूरा सेंटीमीटर लिख दिया है। अपने हाथ की उंगली की लंबाई अपनी पेंसिल की लंबाई इस स्केल द्वारा माप कर लिखो। मेरे हाथ की उंगली की लंबाई जैसे 6.1 सेंटीमीटर है, और जो दूसरी है 7.3 है, और तीसरी है 6.0, और चौथी है 5 सेंटीमीटर। तो आपकी अंदाजे से देखिए, मैं दूसरे बच्चे की उंगली की लंबाई नापी है। तो ये एक की है, पहली वाली उंगली की लंबाई 4.4, दूसरी की है 5.3, फिर 4.3, और फिर 4 सेंटीमीटर। क्या ऐसी कोई लंबाई मिली जो 4 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 5 से छोटी है? तो हाँ, ये 4 सेंटीमीटर जो है उससे बड़ी है और 5 से छोटी है। 0 से 15 सेंटीमीटर में प्रत्येक सेंटीमीटर के 2 चिन्हों के बीच स्थित चिन्हों की संख्याओं को ध्यान से गिनकर बताओ। तो ये है 0 से 15 सेंटीमीटर। तो ये जैसे सेंटीमीटर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर हम इसको बड़ा करके देखते हैं। देखिए ये है, यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, यहाँ तक एक तक गिनते हैं। तो ये देखिए, ये गिनते हैं हम, ये 1, 2, 3, 4, ये होगी 5, 6, 7, 8, 9। तो इन 2 लंबी लंबी लाइनों के बीच में 9 लाइनें हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी 9 लाइनें होंगी, इन दोनों के बीच में भी 9 लाइनें होंगी, इन दोनों के बीच में भी 9 लाइनें होंगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेंटीमीटर के 2 चिन्हों के बीच में 9 चिन्ह हैं। सेंटीमीटर चिन्हों के बीच में बने इन चिन्हों को हम मिलीमीटर कहते हैं। प्रत्येक मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। सरिता की उंगली की लंबाई 4 सेंटीमीटर से 2 छोटे चिन्ह अधिक है। 4 सेंटीमीटर से 2 छोटे चिन्ह अधिक, तो उसकी कितनी मिलीमीटर लंबाई होगी? तो 4 सेंटीमीटर में 2 छोटे चिन्ह और जोड़ देंगे, मतलब 4 सेंटीमीटर। तो ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 सेंटीमीटर ये, और 0.2 सेंटीमीटर ये, तो 4.2 सेंटीमीटर हो गया। और अगर इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको 10 से गुना कर देंगे, तो ये 42 मिलीमीटर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर लंबाई को हम 4.2 सेंटीमीटर लिखते हैं, और 2 मिलीमीटर बराबर 2/10 सेंटीमीटर होगा, जिसे हम 0.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ दशमलव के बाद की संख्या को दशांश कहते हैं। जैसे ये 0.2 है, तो यहाँ पर 2 दशांश होगा। आइए हम अब एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं। क्या आपने कभी एक पेड़ के अलग अलग पत्तों की लंबाई नोट की है? एक ही पेड़ के कुछ पत्तों की लंबाई माप कर लिखो। पेड़ का नाम जिसका पत्ता लिया है, तो हमने झाड़ी का पत्ता लिया है। उसके बाद उसकी जो लंबाई है वो 28 मिलीमीटर है, और पत्ती की लंबाई मिलीमीटर में, पत्ती की लंबाई सेंटीमीटर में, तो इसको 10 से भाग दे दिया तो 2.8 सेंटीमीटर। अब बरगद का जो पत्ता है उसकी हमने लंबाई नापी है 120 मिलीमीटर, और ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में करते हैं, सबसे छोटे पत्ते व सबसे लंबे पत्ते की लंबाई, तो सबसे छोटे पत्ते की लंबाई, तो झाड़ी के पत्ते की लंबाई 28 मिलीमीटर है या 2.8 सेंटीमीटर है, और जो सबसे लंबा पत्ता है ये होगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर सबसे लंबे पत्ते की। तो यहाँ पर लिख देंगे हमने बरगद के पत्ते के लिए है, तो यहाँ पर बरगद के पत्ते की लंबाई है 12 सेंटीमीटर।
खेल खेल में दस लोग भिन्न। सिमरन अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए जिनमें 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे, 50 पैसे और 1 के सिक्के थे। सिमरन सिक्के देखकर बड़ी हैरान हुई क्योंकि उसने रुपए 1 के सिक्के के अलावा इनमें से कभी कोई सिक्का नहीं देखा था। दादी ने बताया पहले वे 10-20 पैसे में भी चीज़ लेकर आते थे। क्या आप 10 पैसे को 1 रुपये की भिन्न में दर्शा सकते हैं? तो जो 10 पैसे होते हैं उनको भिन्न के रूप में हम लिखेंगे 10/100। इतने रुपए लिखेंगे हम। जब हम किसी भी भाग की गणना 100 में से करते हैं तो उसे शतांश या 100वां भाग कहते हैं। तो इसको मान लीजिए हम लिखेंगे 0.01, तो ये 1 शतांश हो जाएगा, 1 शतांश। 10 पैसे को हमें ऐसे लिख देंगे। क्या आप 20 पैसे और 50 पैसे को भी भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में लिख सकते हो? तो 20 पैसे को हम 20/100 लिख देंगे जो कि इतने रुपए हो जाएंगे, दशमलव में हो गया। और ये 50 पैसे की भिन्न हो गई 50/100 और ये हो गया दशमलव में। एक समान भागों को छांटो। ये बॉक्स बना रखे हैं तो इसमें यहाँ पर ये कांटे लगा रखे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये खाली हैं। रमन और सौरभ एक वर्गाकार ग्रिड से खेल रहे हैं। पहले रमन ने 10 सेकंड में कागज़ पर बने ग्रिड पर क्रॉस लगाए और उसने 15 वर्गों में चिन्ह बनाए। उसे शतांश और भिन्न के रूप में लिखो। तो 15/100 इसको हमने ये भिन्न के रूप में लिख दिया है और ये दशमलव के रूप में लिख दिया है। उसके बाद सौरभ की बारी आई। उसने 10 सेकंड में 18 वर्गों पर क्रॉस लगाए। इसे भी भिन्न और शतांश में बदलो। तो ये होगी भिन्न और ये हो गया शतांश। इसके बाद सौरभ ने देखो ये 18 बनाए हैं और जो रमेश है उसने 15 बनाए थे। आप भी ऐसा वर्गाकार ग्रिड लेकर अपने मित्र के साथ 15 सेकंड में क्रॉस के चिन्ह लगाकर पता करो कि किसने अधिक चिन्ह लगाए। उसे भिन्न और शतांश के रूप में लिखो। तो सोनू ने 18 वर्गों पर क्रॉस लगाए तो ये हो गया भिन्न के रूप में 18/100 और ये दशमलव के रूप में हो गया है। इसी तरह से पायल ने 20 वर्गों पर क्रॉस लगाया तो ये हो गया 20/100 और ये 0.20 हो गया है। प्रश्न नंबर 6 है रुपए पैसे में दशमलव का प्रयोग। साक्षी अपनी बहन के साथ घर के पास ही एक दुकान पर रजिस्टर खरीदने गई। उसके पापा ने उसे 50 रुपये दिए। दुकान पर उसे एक रजिस्टर पसंद आया। उसने उसका मूल्य पूछा। दुकानदार ने कहा 4000 पैसे। तो 4000 शब्द सुनते ही साक्षी घबरा गई। एक रजिस्टर इतना महंगा कैसे हो सकता है? उसने अपनी बहन की तरफ देखा तो बहन उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दुकानदार भी मुस्कुरा रहा था। क्या आप साक्षी की घबराहट दूर कर सकते हैं और सोच कर बताइए। तो उसके पापा ने उसे 50 रुपये दिए थे और ये दुकानदार ने बोला 4000 पैसे का एक रजिस्टर है। तो 4000 पैसे का मतलब होता है 40 रुपये। तो ये कैसे? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे बराबर 1 रुपये, 1 पैसा बराबर 1/100 और 4000 पैसे बराबर 1/100 गुना 4000। तो ये हो गया 40 रुपये। रजिस्टर 40 रुपये का था। कोई 5 वस्तु के उदाहरण लेकर उसका मूल्य रुपए और पैसों में लिखो। पेंसिल का मूल्य होता है 2 रुपये और इसको पैसों में लिखेंगे 200 पैसे। कापी का मूल्य होता है 30 रुपये, इसको 30 गुना 100 लिख देंगे 3000 पैसे। यहाँ पर आएगा पैसे। पानी की बोतल 400 रुपये। पानी की बोतल जो होती है हम स्कूल के लिए जो ख़रीदते हैं उसमें वो वाली 400 रुपये की आती है। तो ये 400 गुना 100 तो हो गया 40,000 पैसे। पेन जो आता है वो 10 रुपये का आता है तो 10 गुना 100 करेंगे तो 1000 पैसे का आता है। रबड़ है जो है 5 रुपये का आता है, 5 गुना 100 करेंगे तो 500 पैसे का आता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।